क्या आप करना चाहते हैं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट? क्या आपको पता नहीं है कि कौन से स्टॉक में इन्वेस्ट किया जाए? क्या आप दूसरों के सजेशन लेकर इन्वेस्ट करने पर खा रहे हैं लॉस? तो चिंता न करें, इस वीडियो को पूरा देखिए और जानिए आप अपने लिए स्टॉक कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं। सो हे गाइस, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि अगर आपको अपने स्टॉक्स पिक करना है तो आप वो कैसे कर सकते हो। अगर आपने अपना एक डीमैट अकाउंट खुलवाया है तो खोलते ही आपको इतने सारे स्टॉक्स दिखेंगे। देयर आर मोर देन 5000 स्टॉक्स लिस्टेड ऑन द स्टॉक एक्सचेंज। तो उनमें से आप अपने स्टॉक्स कैसे शॉर्टलिस्ट कर सकते हो वो हम इस वीडियो में देखेंगे। Firstly, we'll see what are the ways to select stocks to invest in. Then we'll see what is technical analysis and fundamental analysis. Then we'll see how to do fundamental analysis. और अगर आपको fundamental analysis start करना है तो आप कैसे कर सकते हो। स्टॉक मार्केट में मेजरली दो ही तरीके हैं अगर आपको अपने स्टॉक सिलेक्ट करने हैं। पहला है टेक्निकल एनालिसिस और दूसरा है फंडामेंटल एनालिसिस। सो फर्स्टली लेट अस सी ये टेक्निकल एनालिसिस होता क्या है। इट इज बेसिकली अ फुल टाइम जॉब। इसमें जो ट्रेडर्स होते हैं ये प्राइस का मूवमेंट स्टडी करते हैं। जो टेक्निकल चार्ट्स होते हैं उसमें क्या प्राइस का मूवमेंट हो रहा है उसको स्टडी करते हैं और उस बेसिस पर ट्रेड्स लेते हैं। अब ये जो ट्रेड्स का टाइम ड्यूरेशन है ये बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन रहता है। इट कैन वैरी फ्रॉम फ्यू सेकेंड्स टू फ्यू मिनट्स टू फ्यू डेज और फॉर फ्यू मंथ्स। तो ये वैरी करेगा फ्रॉम ट्रेडर टू ट्रेडर। टेक्निकल एनालिसिस का बेस्ट पार्ट ये है कि ये आपको बताता है कि आपको कब खरीदना चाहिए या कब एक स्टॉक बेचना चाहिए। तो ये एक बेसिक ओवरव्यू हो गया कि टेक्निकल एनालिसिस होता क्या है। तो अब हम देखते हैं कि ये फंडामेंटल एनालिसिस होता क्या है। फंडामेंटल एनालिसिस इज डन मेजरली फॉर द लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन। हम सब ने वॉरेन बफेट सर का नाम सुना है और हमें ये भी सुना है कि उन्होंने एट द एज ऑफ 11 इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर दिया था। तो क्या आपको लगता है कि वो मिलियनर एट द एज ऑफ 15 या 20 बन गए थे? नहीं, उनका जो वेल्थ है वो लॉन्ग टर्म में कंपाउंड हुआ। इसमें कंपाउंडिंग इफेक्ट प्ले होता है। तो अगर आपको लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट करना है तो फंडामेंटल एनालिसिस से ही आप वो कर सकते हैं। इसमें जो भी हम ट्रेड्स इनिशिएट करते हैं वो लॉन्ग टर्म के लिए होता है। अब ये टाइम पीरियड वैरी कर सकता है फ्रॉम 1 ईयर, 2 इयर्स, 5 इयर्स और 10 इयर्स और मे बी बियॉन्ड 10 इयर्स। तो इसमें बेसिकली वी नो व्हाट द कंपनी डज। कौन ये कंपनी चला रहा है, कंपनी क्या बिजनेस करती है, कंपनी के फाइनेंशियल्स क्या है, ये हम स्टडी करते हैं एंड वी नो व्हाट द कंपनी इज डूइंग। हम लोग कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं। ये फंडामेंटल एनालिसिस हमें ये बताता है कि हमें क्या खरीदना चाहिए। टेक्निकल एनालिसिस हमें बताता है कि हमें कब खरीदना चाहिए, जबकि फंडामेंटल एनालिसिस हमें बताता है कि हमें क्या खरीदना चाहिए। इसमें जो भी फोकस होता है ये पूरा पूरा कंपनी पे होता है कि ये कंपनी क्या करती है, कंपनी का क्या वैल्यूएशंस है, इस पर पूरा फोकस रहता है। तो अब हम देखते हैं कि अगर आपको फंडामेंटल एनालिसिस करना है तो आप वो कैसे कर सकते हो। इसके मेजरली 4 स्टेप्स है। सबसे पहला है कंपनी का एनालिसिस करना। What does the company do? Will the company grow in the future or not? SWOT analysis of the company. SWOT का full form हो गया strength, weakness, opportunity या threat. उसके बाद we'll see what is the management of the company. How is the management of the company? And lastly we'll see promoter का share holding कितना है कंपनी में। इसमें क्या होता है, बहुत सारे promoters अपने shares pledge कर देते हैं, so which is not a very good sign for the company. तो हमें ये भी check करना चाहिए। Next is industry analysis. इसमें हम लोग देखेंगे कि हु आर द कंपिटिटर्स ऑफ द कंपनी, स्वॉट एनालिसिस ऑफ द इंडस्ट्री और फ्यूचर आउटलुक क्या है ओवरऑल इंडस्ट्री का। जैसे कि अभी ईवी सेक्टर, हमें ईवी का बहुत अच्छा फ्यूचर है, तो अभी जो भी उसके रिलेटेड स्टॉक्स है वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं अभी भी और आगे भी करेंगे। सो व्हाट इज द फ्यूचर आउटलुक ऑफ दैट इंडस्ट्री ओवरऑल, ये भी हमें देखना होता है। Thirdly, we have to see the financial statements of the company, reading quarterly and annual reports, ratio analysis and comparing it with its peers. जो रिजल्ट्स हमारे सिलेक्टेड कंपनी की है और जो peers है, जो इसके कंपिटिटर्स है, उनके रिजल्ट्स को भी हमें कंपेयर करना चाहिए कि हमारी कंपनी अच्छी कर रही है या गंदी कर रही है, क्या क्या पैरामीटर्स है, क्या क्या डिफरेंस है, ये भी हमें देखना होगा। लास्टली हमें वो कंपनी का वैल्यूएशन देखना होगा by interpreting various financial ratios। जो भी हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में पढ़ते हैं उसके कुछ रेशियोज और कोई फिगर्स हम लोग यूज करके उसका वैल्यूएशंस निकालते हैं और फिर हमें ये एनालाइज करना है कि ये रीजन क्या है कि वो जो कंपनी है वो अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड है, ये एक प्रीमियम पे ट्रेड कर रही है। उसके बहुत सारे रीजंस होते हैं, वो हमें फिगर आउट करना होता है। तो नाउ लेट अस सी कि अगर आपको फंडामेंटल एनालिसिस करना है तो आप स्टार्ट कैसे कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको एक सेक्टर सिलेक्ट करना होगा जिसका आपको
आपको एक बेसिक नॉलेज है उस सेक्टर में, जो भी मार्केट लीडर्स है, आपको सबसे पहले उससे स्टार्ट करना चाहिए। अब आप उसमें कैसे स्टार्ट करो? सबसे पहले यू हैव टू रीड द एनुअल रिपोर्ट्स ऑफ द कंपनी। एनुअल रिपोर्ट से आपको एक कंपनी का ओवरव्यू मिल जाएगा कि ये कंपनी क्या क्या करती है, कहाँ इसका बिजनेस है, कैसे रेवेन्यू स्ट्रक्चर है, तो वो आपको पूरा एनुअल रिपोर्ट में उसका मिल जाएगा। और उसके बाद आपको एनुअल रिपोर्ट में ये भी देखना है कि मैनेजमेंट क्या देख रही है, मैनेजमेंट का आउटलुक क्या है फ्यूचर को लेकर, प्रेजेंट का जो परफॉर्मेंस हुआ है मैनेजमेंट, हाउ इज द मैनेजमेंट इंटरप्रेटिंग इट, तो ये आपको एनुअल रिपोर्ट से सब पता चल जाएगा। नेक्स्ट वी हैव टू सी द मैनेजमेंट कमेंट्री। जो भी मैनेजमेंट अपने शेयर होल्डर्स को लेटर्स लिखती है, जो लेटर्स अभी तो सब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो गया, पहले फिजिकल लेटर्स आते थे घर पे, तो वो जो लेटर्स है उसमें क्या लिखी है, वी हैव टू सी दिस। और जो कॉन्फ्रेंस कॉल होता है आफ्टर एवरी क्वार्टर, ये भी हमें हमेशा सुनना चाहिए, हमें इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए, ताकि हमें और अच्छे से पता चले कि what the company is planning to do in the future. Thirdly, and the most important, is the financial statements of the company. उसका P&L अकाउंट, बैलेंस शीट और कैश फ्लो स्टेटमेंट्स को आपको इंटरप्रेट करना आना चाहिए। जो भी नंबर्स उसमें शोकेस किए गए हैं वो अच्छे हैं गंदे, वो आपको इंटरप्रेट करना बहुत अच्छे से आना चाहिए। दिस इज द फाउंडेशन ऑफ दैट कंपनी। ये कंपनी फाइनेंशियली स्टेबल है, अच्छी है या गंदी है, ये आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़कर ही आएगा। लास्टली इज रीडिंग आर्टिकल्स। जो भी न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स आते हैं या फिर ब्रोकरेज रिपोर्ट्स जो भी आपकी कंपनी के आते हैं, वो आपको पढ़ना चाहिए, क्योंकि वो बहुत ही इन डेप्थ इसका रिसर्च करते हैं और आपको दिखाते हैं कि क्यों आपको ये कंपनी बाय करनी चाहिए या सेल करनी चाहिए। सो गाइस, इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि इस वीडियो के बाद आपको ये पता चल गया होगा कि आप अपने स्टॉक्स कैसे पिक कर सकते हैं और फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है और आप कैसे कर सकते हो। ये बहुत ही एक बेसिक ओवरव्यू था, बट आपको ये स्टार्ट करने के लिए बहुत हेल्प करेगा। So I'll see you in my next video. Till then, invest सोच समझ के।